जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 8 का भूगोल विषय जिसका 30वां अध्याय में पढ़ रहे थे खनिज संसाधन व ऊर्जा संसाधन, जिसमें हमने खनिज संसाधन उसका वितरण और संरक्षण पढ़ा। ऊर्जा संसाधन में हम ऊर्जा संसाधन के रूप जिसमें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गैर जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो क्या है गैर परंपरागत? जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि यदि वर्तमान दर में इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन सब ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी फैलाते हैं। जो परंपरागत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ रहा है। क्या है? उपयोग बढ़ रहा है। अगर उपयोग बढ़ रहा है इसका तो ये खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म होने के कगार पर है। दूसरा, इनके उपयोग से है जो पर्यावरण को भी खतरा है प्रदूषण का। इसका प्रदूषण का खतरा है। तो इस तरह से इनकी जगह हमें इनका कोई परंपरागत ऊर्जा के नए विकल्प की जो खोज करनी, विकल्प की है जो पहचान करनी या विकल्प तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा के जो विकल्प हैं उसमें सबसे पहला सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा, इसका विकल्प हो सकता है। दूसरा है जो आपका पवन ऊर्जा है। क्या है? पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा इसका विकल्प हो सकता है। ज्वारीय ऊर्जा इसका विकल्प हो सकता है। तीसरा इसका है जो ये विकल्प हो सकते हैं, इसके साथ ही बायोगैस हो सकता है। क्या हो सकता है? बायोमास भी हो सकता है। ये विकल्प हो सकता है। तो ये नवीनीकरण है। क्या है? नवीनीकृत है, अर्थात ये पुनः चक्रित होकर नए बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। कौन सा पढ़ेंगे? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का क्या है? सौर ऊर्जा पहला विकल्प। सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो सौर ऊर्जा को सौर सेलों में इकट्ठी की जाती है। किसमें? सेलों में इकट्ठी की जाती है। इसमें कई सेलों को सौर पैनल से तापन और प्रसार, फिर सौर सेलों को सौर पैनल से जोड़ा जाता है। सौर सेलों को, जैसे ये सूरज है, इस सूरज की ऊर्जा से ये सौर प्लेट में इकट्ठा की जाती है। क्या की जाती है? सौर प्लेट है जो इकट्ठा की जाती है। फिर इसके नीचे जो ट्रांसमीटर में है वहां ऊर्जा होती है। फिर इस तरह के अलग अलग पैनलों को आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? पैनलों को आपस में जोड़ा जाता है और इस ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है। इन पैनलों को जोड़ा जाता है, फिर इन ऊर्जाओं को इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह से ये ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और धूप के जो कटिबंधीय हैं, क्या हैं? धूप के जो कटिबंध क्षेत्र हैं जिनमें अधिक होती हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कौन से में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, बंधीय क्षेत्रों में ये कारगर हैं। क्या हैं? क्षेत्रों में बहुत अधिक कारगर हैं और इस ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापन और सौर कुकर, सौर ड्राइव के साथ समुदाय को रोशनी और यातायात संकटों में भी होता है कई तरह से, जैसे सौर तापन, सौर है जो कुकर, ड्रायर और अन्य में सौर ड्रायर और सौर समुदाय को रोशनी हेतु भी किया जाता है। इस तरह से और यातायात संकेतों में
संकेतों में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी है हम पवन ऊर्जा, क्या पढ़ेंगे? पवन ऊर्जा। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में क्या है? पवन ऊर्जा एक असामान्य असमाप्य स्रोत है। क्या है? असमाप्य स्रोत, अर्थात कभी खत्म नहीं होने वाला स्रोत। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। पवन से, हवाओं से अनाज को पीसना, अनाज को पीसना और जल निकालने के लिए ये पुराने समय से भी चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी रहती है। पवन चक्की का जो पंखा घूमता है वो पंखा जनरेटर के टरबाइन से जुड़ा होता है और टरबाइन से जो जनरेटर। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल लगाता है। और ये कहाँ होता है? ये एक तो होता है तटीय क्षेत्रों में और दूसरा होता है घाटियों में। कहाँ? घाटियों में, जो क्षेत्रों में ये तेज पवनें चलती हैं। क्या चलती हैं? तेज पवनें चलती हैं, वहां पर होता है। और इस पवन चक्कियों से